तो चलिए दोस्तों करते हैं आगे की ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैंने ना मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग कंटिन्यू करने का। आपको पता है मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए मैंने वीडियो ले लेकर ये ब्लॉग बनाया आगे का। तो यहाँ पर देखिए लड़की की तरफ से जो है उनकी बहन और जो फ्रेंड्स थी वो स्वागत के लिए खड़ी थी। बाकी यहाँ पर लगा था चाय नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह। तो सभी मेहमानों ने चाय नमकीन ली। बाकी कुछ मेहमान अभी भी पीछे से आ रहे थे। चाय वगैरह पीने के बाद हमने करा जमकर डांस। तो मौसी लोगों ने, भाभी और सब लोगों ने मिलकर, पूनम ने, मैंने, हमने खूब जमकर ढेर सारा डांस करा। और जो है फ़ोन मैंने बैग में रखा हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल रहा था। बाकी जो है मन भी नहीं था, खूब इंजॉय करने का मन कर रहा था तो मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करी। तो यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर खूब सारा डांस करा, हमने भी करा, सब ने मिलकर करा। और शक्ल ऐसे हो गई थी जैसे कि क्या बताएं आपको, नाच नाच के गर्मी से पसीना भी हो रहा था तो फेस पूरा ख़राब हो चुका था। बाकी और यहाँ पर मेरी छोटी भतीजी थी, वो भी नाच रही थी, मेरी मौसी लोग थे, भाभी थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और मेरी छोटी भतीजी मेरी भाभी को परेशान करे जा रही थी, वो भी परेशान हो रही थी लेकिन फिर भी नाच रही थी। बाकी यहाँ पर उस तब तक पंडित जी आ गए, पंडित जी ने भी पूजा शुरू कर दी। बेदी में थोड़ा सा पूजा होती है तो वो पूजा भी शुरू हो गई। और भाई देखो पंडित भाई जो हैं हमारे भैया लगते हैं, तो वो भी दूर से कैमरा को देखकर थोड़ा नाच रहे थे। यहाँ पर तब तक उनकी पक्ष के पंडित जी भी आ गए थे तो वो सभी लोगों पर टीका कर रहे हैं। तो आपको पता ही है मेहमान शादी होती है तो मेहमानों पर टीका लगाया जाता है। तो उनकी तरफ के जो पंडित जी थे वो सब लोगों पर टीका लगाए जा रहे थे। बाकी यहाँ पर अभी भी लड़के जो हैं हमारी तरफ के जमकर नाच रहे थे, ये चाचा जी लोग हैं, जमकर नाच रहे थे और सभी लोग खूब सारा एंजॉय कर रहे थे। बाकी अभी दुल्हन नहीं आई थी तो सभी वेट कर रहे थे दुल्हन का। और जो है सभी एक्साइटेड थे दुल्हन को देखने के लिए। मेरे भाई जो हैं सब जमकर खूब सारा डांस कर रहे थे। और डांस करते करते जो है सबको थक भी लग गई थी, खाने का अनाउंस हो गया था तो कुछ खाना खाने के लिए चले गए। और तब तक जो है दुल्हन भी आ गई। तो देखिए खूबसूरत लग रही है दुल्हन। और जो है सब देख रहे थे दुल्हन को तो बहुत सुंदर लग रही थी। और दुल्हन जब तक स्टेज पर आई तब तक सारे लोग उसी पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे तो हम भी देख रहे थे। और बाकी जो है यहाँ पर हमारे कुछ मेहमान थे और कुछ उसी के गांव के थे, दुल्हन के गांव के, तो सब लोग देख रहे थे दुल्हन को। बाकी यहाँ पर कैमरामैन भाई जो है बार बार दुल्हन को फोकस करने के लिए बोल रहे थे। और सभी लोग देखिए सब की नज़र जो है दुल्हन की तरफ थी, सब देख रहे थे। तो होता ही है टेंट में, जैसे दुल्हन आती है तो सबकी नज़रें होती हैं। और ये दुल्हन के साथ जो है ना, देखिए दोनों ने सेम जैसे लहंगे पहने हैं, दोनों सेम शक्ल की हैं तो ये ट्विंस हैं, यानी कि दुल्हन की भांजी हैं दोनों। और मेरा भाई देखो कैसे नर्वस हो रहा है तो नर्वस सा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर देखिए दुल्हन भी आगे आ गई है और सब कैमरामैन का फोकस है। तो वही वाला सीन हो गया, कैमरामैन फोकस करो, तो सारे कैमरामैन फोकस कर रहे थे। बाकी लहंगा इतना भारी था कि दुल्हन उठा नहीं पा रही थी लहंगे को, और क्योंकि खुद भी पतली सी है और लहंगा बहुत भारी है। तो यहाँ पर मेरे भाई को देखिए पोज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी तो कैमरामैन बार बार बोले जा रहा था कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। और उसे बिल्कुल भी नहीं आता पोज देना, क्योंकि वो ना सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता, उसे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है फ़ोन पे वीडियो बनाने का या कुछ भी। तो उसको कैमरामैन बार बार बोले जा रहे थे। बाद बाकी उसके बाद जो है कैमरामैन बताए जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो वाला सीन वो कर पाए जो वो बता रहे थे। तो अब जाके इनका, और कैमरामैन बोल रहे थे कि हाथ इतना ऊपर मत लेकर जाओ, हम अपना कैमरा ऊपर कर रहे हैं, आप अपना हाथ नीचे रखो। तो जो है फिर अलग अलग पॉज हुई। तो बस इसी तरह से जो है कैमरामैन लगे हुए थे, इधर से उधर से, कुछ लड़की तरफ के कुछ लड़के तरफ के। तो इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा था तो हम भी आराम से बैठे हुए थे और सारा सीन देख रहे थे। उसके बाद जो है बस सारी फ़ौज हो गई थी तो मेरे पास फ़ोन तो था लेकिन मैंने अपना फ़ोन बैग में डाला हुआ था और मैं बिल्कुल आराम से आनंद ले रही थी। और ये जो सारी क्लिप हैं मैंने ये सब इधर उधर से इकट्ठा करी हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी, आपको पता ही है शादी में टाइम भी नहीं मिल पाता। तो बस इसीलिए मैं स्पेशली ब्लॉग नहीं बना पाई। इस तरह से आपको अपने पहाड़ी रीति रिवाज, अपने गढ़वाली रीति रिवाज की शादी दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है मेरा भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं सामने पर बैठी हुई थी तो उसके ना हाथ पैर ऐसे ऐसे कर रहे थे, डर लग रहा था उससे। और देखिए दुल्हन का लहंगा बहुत प्यारा था, बहुत हैवी भी था। और इन दोनों का सेम कलर जो है
मैचिंग करा हुआ था उसकी सेहरे के भी और पगड़ी जो भी है और सूट का लहंगे का भी सेम। तो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, दोनों पतले पतले से हैं लेकिन क्यूट दोनों बहुत ज़्यादा लग रहे थे। इसी तरह से ढेर सारे पोज लेने के बाद अब जयमाला की बारी आई और जो है अब ये आ गई हैं दुल्हन की प्यारी प्यारी भांजी यानी कि दीदी की बेटी, और ये दोनों ट्विंस हैं। दोनों ने सेम लहंगे लिए हुए हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, दोनों का लुक भी एक जैसा करा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इनको ना पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आए थे हमारे घर में तो मैं बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। और उसके बाद जो है हमने खाया खाना, तो खाना जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो दाल थी और चावल थे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था दोनों दाल चावल। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया दाल चावल खाने में। और उसके बाद जो है पंडित जी ने करी पूजा शुरू, और यहाँ पर जो है जेवर की पूजा होती है। पंडित जी जो जेवर पहनाएंगे दुल्हन को तो उनकी पूजा होगी। तो ये दोनों पक्ष के जेवर हैं, लड़की की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो लड़की की तरफ से नथ वगैरह थी और हमारी तरफ से हार और झाले वगैरह थे। तो उनकी पंडित जी थोड़ा सा पहले उनका टीका वगैरह लगाएंगे और उसके बाद जो है इनको पहनाया जाएगा दुल्हन को। तो यहाँ पर जो है दुल्हन की दीदी पहनाने लग गई थी, तो उन्होंने उसको नथ पहनाई और हार झालर जो भी थे वो पहनाए। तब तक दुल्हन की भाभी भी आ गई थी और इन दोनों ने मिलकर पहनाया। फिर दीदी ने भी और दुल्हन की दीदी ने और दुल्हन की भाभी ने दोनों ने मिलकर पहनाए। तो इसी बीच में जो है पंडित जी कुछ पैसे लेते हैं और पंडित जी को देना पड़ता है। जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो पंडित जी को पैसे देते हैं। तो वही पैसे पापा से ले रहे थे, तो पापा उनसे मजाक कर रहे थे कि तुमने सारे पैसे ले लिए, तो तुमने वहाँ पर जहाँ पर क्या बोलते हैं स्वागत होता है वहाँ पर भी लिए, और हर जगह पे तुम पैसे ले रहे हो, तो मेरे सारे पैसे जो है ख़त्म हो गए हैं। इस तरह की हंसी मजाक चल रही थी। तो बस इसी तरह से पंडित जी मान नहीं रहे थे। 5100 रुपये दे रहे थे पापा, तो पंडित बोल रहे थे 11,000 चाहिए। और बस ऐसी ही नोक झोंक चल रही थी, मजाक चल रही थी। पंडित जी बोल रहे थे कि अपने पंडित से पूछ लो कि कितने लेने पड़ते हैं। तो हमने कहा, हम भी वहीं पे थे, हमने कहा कि पंडित जी तुम्हारे डिपार्टमेंट के हैं, वो तो अभी तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी तरफदारी करेंगे। बस इसी तरह का हंसी मजाक हो रहा था। और इतने में जो है दुल्हन ने जो है लड़की के यानी कि दुल्हन के जेवर जो है वो सारे पहना दिए थे। उसके बाद आई फेरों की बारी। तो चलिए यहाँ पर फेरे भी स्टार्ट हो गए हैं। तो लहंगा इतना भारी था कि दुल्हन को लहंगा संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद आई दान की बारी। तो यहाँ पर जो है दुल्हन के भाई ने पहनाई भैया को अंगूठी, और उसके बाद हुआ सिंदूर दान। और सिंदूर दान करके आंसू ने जो है यानी कि मेरे भाई ने जो है यहाँ पर डाला सिंदूर। तो वहाँ पर बैठने की उसको अजीब सा अटपट सा लग रहा था, तो उसने सीधा खड़े होके जो है मांग भर दी। उसके बाद जो है दुल्हन और जो दुल्हन के घर वाले हैं चाचा ताऊ सभी लोग पूरी फैमिली ने मिलकर करा गाय बाछी दान बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये ज़रूरी होता है। बाछी दान करने के बाद हुई दुल्हन की विदाई, और विदाई में दुल्हन जो है ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इतने ज़ोर से कि क्या बताएं। बाकी उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और हमारा मन भी बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि ये इमोशनल मोमेंट सबके साथ होता है तो बुरा लग रहा था। उसके बारात पहुंच गई उसके बाद घर में, और यहाँ पर हुआ दुल्हन का धमाके